हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू एन एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर जाती है और कौन कौन सी एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाती है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ABC ट्रेडर्स का, जिसमें हमें उसके रिवेन्यू, एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट की डिटेल्स दी हुई हैं। तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस या प्रॉफिट आया है उसको हम पहले कैरी फॉरवर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर उसके बेसिस पे आगे हम अपनी एंट्रीज पोस्ट करते हैं और आगे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। अभी इस एग्जांपल में हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका मतलब जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा उसकी जो रिवेन्यू साइड है, क्रेडिट साइड है, वो ज़्यादा थी डेबिट से। तो जो हमारा रिजल्टिंग अमाउंट है वो डेबिट साइड पर आया होगा। तो जब भी हम किसी डेबिट साइड पे जो अमाउंट है उसको हम आगे जाके दूसरे अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है 4,20,000, और वैसे भी अब हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो हमारा क्रेडिट नेचर में होता है। तो अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री पहले आएगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट है 4,20,000। नेक्स्ट है सैलरीज। कंपनी ने सैलरीज दी हैं 1,10,000 की। अब सैलरीज जो है वो हमारा खर्चा है, और जो हमें पता है जो एक्सपेंसेस है हमारे डेबिट नेचर के होते हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे टू सैलरीज अकाउंट 1,10,000। नेक्स्ट हमारी आइटम है डिस्काउंट ऑफ क्रेडिट नेचर, दैट इज़ ₹18,000। अब यहाँ पे हमारे बिजनेस में दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। जो डेबिट डिस्काउंट होता है वो होता है कि जब हम किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, और जो क्रेडिट डिस्काउंट होता है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। अब यहाँ पे जो है डिस्काउंट क्रेडिट है, इसका मतलब ये नेचर में है कि हमें डिस्काउंट मिला है अपने सेलर से। तो अब ये हमें मिल रही है, एक तरह की हमारी इनकम हो गई है। तो हम यहाँ तो ये आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड काउंट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 18,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट डेबिट। अब डिस्काउंट डेबिट का मतलब है कि हमने डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर्स को, तो वो एक्सपेंस नेचर में आ जाएगा टू डिस्काउंट allowed account, that is ₹19,000। नेक्स्ट आइटम है बैड डेट्स, दैट इज़ 17,000 कि अब हमने किसी को उधार पर पैसा दिया, उधार पर सामान दिया था, बट जो उसकी पेमेंट है उसमें बैड डेट्स हो गए, हमारे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। तो एक तरह का ये हमारा एक्सपेंस नेचर में आ जाता है या लॉस नेचर में आ जाता है, तो ये हमारा डेबिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे आ जाता है टू बैड डेट्स अकाउंट 17,000। नेक्स्ट है हमारी आइटम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें पता है हम एक एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द एसेट। तो ये हमारा खर्चा है, ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस है तो ये हमारी डेबिट साइड पे जाएगा P&L की, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 65,000। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस 25,000, ये भी हमारा खर्चा है, टू लीगल चार्जेस, उसकी अमाउंट है ₹25,000। नेक्स्ट है कंसल्टेंसी फीस, ये भी हमारा खर्चा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कंसल्टेंसी फीस 32,000। नेक्स्ट है ऑडिट फीस, ये भी हमारा एक्सपेंस है, टू ऑडिट फीस ₹1,000। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी फीस एंड टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड स्टेशनरी। जितनी भी हमारी आइटम्स बची हैं सारी हमारी एक्सपेंस नेचर की है, तो ये सारी हमारी डेबिट साइड पे जाएंगी। जो लास्ट इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, ये भी हमारा खर्चा है, तो ये चारों आइटम्स भी हमारी डेबिट साइड पे जाएंगी। टू ऑडिट फीस के बाद आया हमारा टू इलेक्ट्रिसिटी फीस,
उसकी अमाउंट है 17,000। फिर है 2 टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम, उसका खर्चा है हमारा 12,000 का। फिर है स्टेशनरी, 2 स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी की हमारी वैल्यू है 27,000, यहाँ पे हम लिख देंगे 27,000। और लास्ट जो हमारा एक्सपेंस है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, इसकी अमाउंट है 70,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 70,000। अब हमने अपनी जितनी भी एंट्रीज थी क्वेश्चन में हमने वो सारी पोस्ट कर दी हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा क्रेडिट नेचर की साइड ज़्यादा है या हमारी डेबिट साइड की। तो अब जो हमारी क्रेडिट साइड है उसका सबसे पहले हम टोटल करेंगे। तो इसका टोटल हमारा बनता है 4,38,000। उसके बाद जो हमारी डेबिट साइड का है इसका जो भी टोटल है हम इसमें से माइनस करके देखेंगे। तो इसका जो रिजल्टिंग हमारे पास बनता है टू नेट प्रॉफिट, वो बनता है हमारा 43,000। यहाँ पर हमारी सेम अमाउंट ये वाली आ जाएगी टू ये था एक बेसिक एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कि जो बेसिक हर बिजनेस में जो खर्चे होते हैं जो हमारे पीएनएल की डेबिट साइड में जाते हैं और जो इनकम्स होती हैं वो जो हमारी क्रेडिट साइड में जाती है पीएनएल की। तो अब ये जो हमारा रिजल्टिंग आया नेट प्रॉफिट, ये आगे जाके हमारे बैलेंस शीट में जाके शो होता है। यही अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी होती तो यहाँ पर रिजल्टिंग फिगर आती तो वहाँ पे हम लिखते बाय नेट लॉस, बट यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है तो यहाँ पे हमारी रिजल्टिंग फिगर आई है नेट प्रॉफिट में, तो हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट अकाउंट 43,000। दैट्स ऑल अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थैंक यू।